बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये जो वीडियो है वो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और ISSB के इम्तहानात के मुतल्लिक़ा है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ जो कोर्सेज़ जो कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर आते हैं उसके जो इनिशियल टेस्ट होते हैं उसके इनिशियल टेस्ट के फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। इसके तो जो मेन कोर्सेज़ हैं वो PMA लॉन्ग कोर्स, ग्रेजुएट कोर्स, AMC, TCC, डायरेक्ट शोर्ट सर्विस कमीशन, या इसके अलावा जो नर्सेज जो बनती हैं आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट के रैंक पर, उसके बारे में उसके जो इनिशियल टेस्ट होता है उसके फॉर्मेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो टेस्ट है वो आप जानते होंगे कि ये जो टेस्ट है वो कंप्यूटर पर होता है, इसलिए आपको कंप्यूटर का जो बुनियादी इल्म है उसको चलाने का जो पता होना चाहिए। तो इसके अंदर आपने पहली चीज़ ये करनी है कि जब आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आप ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और उसके बाद 3-4 दिन लगने के बाद वो अपनी वेरिफिकेशन करने के बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वाले आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो इशू कर देते हैं, जो कि ऑनलाइन उनकी जो वेबसाइट पर मौजूद होती है। और जब आप वो जो रोल नंबर स्लिप है वो डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके ऊपर जो मेन जो चीज़ें होती हैं वो आपका ID नंबर मौजूद होता है उसके ऊपर, और उसके अलावा रोल नंबर मौजूद होता है, और उसके अलावा जो सेंटर कहाँ पर आपने टेस्ट देना है वो आपके वहाँ पर लिखा होता है, तो वहाँ पर आपने जाकर अपना टेस्ट देना होता है। तो जब आप टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाता है, और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद वहाँ पर आपने अपना ID नंबर और रोल नंबर ऐड करना होता है। तो उसके बाद आपका जो टेस्ट है वो आपके सामने आ जाता है। तो ये 2 मेन जो चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए, आपके रोल नंबर स्लिप पर लिखी होंगी, और ये चीज़ें आपने वहाँ पर ऐड करनी हैं। और एंटर का जब जो बटन है वो क्लिक करेंगे तो आपका जो पेपर है वो आपके सामने आ जाएगा। और मज़ीद ये बात है कि जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो अपना ID नंबर और रोल नंबर ऐड करने के बाद आपको डेमो के लिए कुछ जो सवालात हैं वो दे दिए जाएंगे, और कुछ जो टाइम है आपके पास मौजूद होगा। ये जो डेमो होता है इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं इनका ना तो कोई नुकसान होता है और ना ही फ़ायदा होता है। इसका मकसद ये होता है कि ताकि आपको पता लग जाए कि इन सवालों को किस तरीके से हल करना है। तो ये जो अगर आप कर लेते हैं तो उसका नुकसान भी नहीं है, और नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। पता बस ये फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपने किस तरह इन सवालों को हल करना होगा। तो उसके बाद जो है आपके पास दोबारा एक ऑप्शन आ जाएगा, प्रोसीड टू द टेस्ट। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ओरिजिनल जो टेस्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो उसके अंदर जो पहला टेस्ट आएगा वो आएगा वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट। इसके अंदर आपसे जो है वर्बल का मतलब होता है ज़बानी, यानी अगर आप अपनी ज़ुबान की मदद से, अपने गले की मदद से अपने जो ख़यालात का इजहार दूसरे शख्स को करते हैं तो इस तरह की गुफ्तगू कहते हैं वर्बल इंटेलिजेंट जो गुफ्तगू है, यानी लैंग्वेज, इसको कहते हैं वर्बल लैंग्वेज। और लेकिन अगर आप इशारों की मदद से कोई अपनी बात जो है दूसरे शख्स को पहुंचाते तो उसे नॉन वर्बल कहा जाता है। लेकिन अगर आप अपनी ज़ुबान की वजह से आवाज़ की मदद से अपनी जो बात है दूसरों को पहुंचाते हैं तो उसे वर्बल कहा जाता है। तो इस तरह के जो सवाल आपके सामने आएंगे जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट मौजूद होंगी, और वो सवाल जो है आपने हल करने होंगे। इसके अंदर जो टोटल सवाल होते हैं वो 96 होते हैं, और आपके पास जो टाइम होता है वो 30 मिनट होता है। ये जो सवाल है वो फिक्स नहीं होते, इसके नंबर जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, और आम तौर पर जो है 84 तक भी आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 96 ही क्वेश्चन आएंगे, तो इसके बारे में आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं जी वर्बल इंटेलिजेंट जो टेस्ट है उसकी कुछ एग्जांपल की तरफ। अब देखें आपके सामने जो है इस तरह का जो इंटरफेरेंस है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो होगा, जिसके अंदर ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर जो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और टाइम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। नहीं, पहले 30 मिनट पड़े होंगे आपके पास, फिर 29 मिनट, उसके बाद 28, उसके बाद जो 27 मिनट जो है रह जाएंगे। तो इस तरह जो टाइम आपका रन करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका रोल नंबर शो होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका नाम, और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आप हल कर रहे हैं वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आपके पास आप कोई सवाल ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता और आप उसे स्किप कर देते हैं तो वो जो है इस बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप दोबारा स्किप किए हुए सवाल की तरफ जाना चाहते हैं तो आप अपना माउस जो है उस सवाल के माउस के जो पिन होगी उसके ऊपर लेकर जाएं और माउस को क्लिक करें तो वो सवाल जो है आपकी यहाँ पर इस स्क्रीन पर आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आप उसे हल कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको पास मुख्तलिफ जो ऑप्शन मौजूद होते हैं, यानी स्टार्ट का ऑप्शन है, उसके बाद अगर आप
पेपर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुके हैं, यानी आपको तसल्ली हो चुकी है कि आपने जो सवाल किए थे वो कर लिए हैं, तो आप वहाँ पर फिनिश का जो ऑप्शन आपके पास मौजूद होगा वो फिनिश भी कर सकते हैं, उसके बाद स्टॉप भी कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए। उसके बाद अगर आप अगले सवाल की तरफ जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट की तरफ, अगर आप पिछले सवाल की तरफ जाना चाहते हो तो प्रीवियस का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे माउस की मदद से। और उसके बाद जो है हर सवाल के नीचे जो है आपके पास एक नंबरिंग हो जाएगी, यानी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, और उसके सामने जो है इस तरह एक दायरा बना होगा, यानी हर ऑप्शन के सामने जो है इस तरह एक दायरा बना होगा। और आपने क्या करना है, जो आपको ऑप्शन सही लगता है वहाँ पर अपना जब माउस को घुमाकर उस पास लेकर जाना है, उस दायरे के पास, वहाँ पर जो है क्लिक करना है, तो आपका जो आंसर है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसके इस जो स्लाइड के अंदर आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया कि उसके कहता है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये आपको सीरीज़ दे दी है मैथमेटिकल सीरीज़, और इस सीरीज़ को आपने प्रोसीड करना है। देखिए पहले यहाँ पर 1 था, उसके बाद 4 हुई, यानी +3 की एडिशन हमने की है। उसके बाद जब 4 से 7 की तरफ गए तो फिर +3 की एडिशन की, 7 से 10 की तरफ गए फिर 3 की एडिशन की, और जब 10 से 13 की तरफ गए तो +3 की एडिशन फिर की। तो आगे मज़ीद हम 3 की एडिशन करेंगे तो वो बन जाएगा 16। तो ऑप्शन जो 16 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। और जिस ऑप्शन के अंदर 16 मौजूद होगा उसके सामने जो दायरा बना होगा उसके पास आप अपने माउस को घुमाएंगे और उसको क्लिक कर देंगे, तो आपका जो आंसर है वो सेव हो जाएगा। तो इस तरह आपने इन सवालों को हल करना है। अब चलते हैं कुछ दिगर एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। कौन सी चीज़ जो बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर गोल्ड मौजूद है, उसके बाद ब्रास, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड, उसके बाद सिल्वर। अब देखिए सिल्वर जो है वो एक अलहदा मेटल है, लेड भी एक अलहदा मेटल है, आयरन भी एक अलहदा मेटल है, और गोल्ड भी अलहदा मेटल है, और इसकी जो है अलहदा अलहदा खसूसियात होती हैं। लेकिन जो ब्रास है वो एक अलॉय है जो कि कॉपर और उसके अलावा जो जिंक होता है उसको मिलाने से बनता है। यानी दो मेटल को जब आप मिला देंगे तो एक एक मेटल बन जाएगी, जैसे ब्रास कहते हैं, जो कि अलाई है। इन दो मेटल को मिलाने से जो है ये ब्रास बनता है। बाकी जो हैं 1, 3, 4 और 5 ये अलग-अलग मेटल है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक जो मुख्तलिफ हुआ बाकियों से वो होगा ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। और आपके सामने जो ऑप्शन मौजूद होंगे, 2 के सामने जो दायरा बना होगा वहाँ पर आप अपने माउस को घुमाकर क्लिक करेंगे तो आपका आंसर सेव हो जाएगा। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें तो अगला सवाल आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है जी, वो कहता है इफ़ जी इज़ नॉट द लास्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड पी कम्स आफ्टर एस, राइट 2 एज योर आंसर, अदरवाइज राइट 6। अब वो यहाँ पर कहता है कि अगर आपके ख्याल में जी जो है सबसे आखिरी अल्फ़ाबेट नहीं है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, और पी जो है एस से बाद आता है, तो आप अपना आंसर जो है वो 2 सेलेक्ट करें, वरना आप 6 सेलेक्ट कर लें। तो आप जानते हैं जी जो है सबसे लास्ट लेटर है और पी जो है वो एस से पहले आता है ना के बाद में। तो आपका जो आंसर है वो 2 नहीं बल्कि 6 होगा। यानी 6 का यहाँ हमारा मतलब है ये है कि आप जो इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते हैं, और 2 का मतलब है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं। तो ऑप्शन जो 6 है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। और जिस ऑप्शन के सामने जो 6 लिखा होगा तो उसके सामने एक दायरा बना होगा, उस दायरे पर जाकर आप क्लिक करें तो आपका जो आंसर है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद अपना जो है वो नेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करें तो अगला सवाल आपके सामने आ जाएगा। इस तरह जो आपके वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जो है नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉन वर्बल के अंदर आपके सामने ये होता है कि आप के सामने जो स्टेटमेंट नहीं आती बल्कि आपके सामने मुख्तलिफ जो डायग्राम बनी होती है, उन डायग्राम को सामने रखते हुए आपने उन सवालों को हल करना होता है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर नॉन वर्बल का मतलब ये होता है कि इसकी मदद से आप इशारों की मदद से आप अपनी बात को समझाते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है ये जो निशान इसका मतलब है गुड, यानी बहुत अच्छा है, यानी आप इस चीज़ को लाइक करते हैं। और इसका मतलब है कि इस चीज़ को आप डिसलाइक करते हैं। इसी तरह बाकी जो इशारे होते हैं उनका ख़ास मतलब होता है, इसको कहते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। और इस तरह के सवाल भी आपसे सामने पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपके सामने मुख्तलिफ तस्वीरें होती हैं। इसके जो सवाल होते हैं वो 96 होते हैं, लेकिन आमतौर पर 96 नहीं आते, इससे कम ही होते हैं। 84 हो गए या 64 तक भी ये सवाल चले जाते हैं। हर बच्चे की सिचुएशन के मुताबिक हर बच्चे का जो पेपर होता है वो अलग-अलग होता है। उसके जो इलाके है, उसके जो नंबर है, उसके सामने रखते हुए उन सवालों को तरतीब दिया जाता है और उनके नंबरों को भी आगे पीछे किया जाता है। तो उसके सामने आप इसका जो टाइम होता है वो 30 मिनट ही होता है। उसके बाद अब हम इसकी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर देखें,
वो कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी कौन सी चीज़ जो है बाकियों से मुख्तलिफ है, यानी ये जो नॉन वर्बल ऑड मैन आउट के क्वेश्चन हैं। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 बॉक्स जो खाली हैं, यहाँ पर भी 3 बॉक्स खाली हैं, यहाँ पर भी 3 बॉक्स खाली हैं, यहाँ पर भी 3 बॉक्स खाली हैं और यहाँ पर भी 3 बॉक्स खाली हैं और पाँचों के अंदर एक एक बॉक्स के अंदर लाइनें मौजूद हैं। तो अब हमने इसे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर आप देखें जो इसमें जो लाइनें हैं वो वर्टिकल हैं, इसके अंदर भी वर्टिकल लाइन है, इसके अंदर भी वर्टिकल लाइन है, इसके अंदर भी वर्टिकल लाइन है। लेकिन जो ऑप्शन जो 2 है इसके अंदर जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल मौजूद है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 2 होगा वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। और 2 के सामने जो है जो सर्कल बना होगा उसके सामने आपने जो अपना माउस घुमाना है और उसे क्लिक कर देना, तो आपका जो आंसर है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे तो अपना अपना अगला जो सवाल होगा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहते हैं विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ है बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ। अब आप देख सकते हैं कि 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर और 5 के अंदर, तमाम के अंदर एक एक सर्कल मौजूद है और उसके बाद लाइनें मौजूद है। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखें, एक लाइन मौजूद है, यहाँ पर भी एक लाइन मौजूद है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन यहाँ पर जो है 2 लाइनें आ चुकी हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक थर्ड जो है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा और थर्ड के सामने जो आपका सर्कल बना होगा उसके सामने आपने क्लिक करना है तो आपका जो आंसर है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका अगला सवाल आपके सामने आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर वो कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ें बाकी थोड़ी मुख्तलिफ है। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक जो सर्कल मौजूद है उसके अंदर एक मज़ीद ब्लैक सर्कल मौजूद है, उसके सामने एक लाइन, उसके अंदर से लाइन गुजर रही है। इसके अंदर भी अंदर वाला जो ब्लैक सर्कल है उसके अंदर से लाइन गुजर रही है, इसके अंदर भी ऐसे ही है, इसके अंदर भी ऐसा है। लेकिन यहाँ पर आप देखें जो अंदर वाला जो सर्कल है ब्लैक, उसके अंदर से लाइन नहीं बल्कि एक साइड से लाइन गुजरी। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक ये हमारा आंसर होगा। और 2 के सामने जो सर्कल बना होगा उसके सामने आप क्लिक करें तो आपका आंसर सेफ हो जाएगा। उसके बाद अगर आप आगे की जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करें और अगर आप प्रीवियस की तरफ जाना चाहते हैं तो प्रीवियस का ऑप्शन सेलेक्ट करें माउस की मदद से, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वो उन क्वेश्चन की तरफ जाना चाहते हैं जो कि आपने स्किप किए तो आप उस सवाल पर अपना माउस घुमाएं, उस वहाँ पर जाकर क्लिक करें तो आपके जो अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चन होंगे उसकी तरफ आप चले जाएंगे। और अगर आपको अपना जो है पेपर मुकम्मल कर चुके तो आप फिनिश की तरफ करें तो आपका जो है वो स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। अगर आप 50% से नंबर ज़्यादा अचीव कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे और कांग्रेचुलेशन का जो है लफ्ज़ आपके सामने आ जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर आप उसे पास नहीं कर पाते तो सॉरी फॉर नेक्स्ट टाइम। तो इस तरह के जो लफ्ज़ हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाते हैं तो आपको घर जाना पड़ता है। इसके बाद जो है आपके सामने एकेडमिक टेस्ट आ जाते हैं। एकेडमिक टेस्ट जो है हर कोर्स के अलग-अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एएमसी देना चाहते हैं तो आपके जो है प्री मेडिकल एफएससी प्री मेडिकल जो होगा उसमें से उसके जो सिलेबस है, उसकी एकेडमिक जो बुक है उसमें से सवाल आपके सामने आएंगे। लेकिन अगर आपने टीसीसी का कोर्स दिया है तो उसके अंदर आपके जो प्री इंजीनियरिंग है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, वहाँ से सवाल आएंगे। और अगर आपने पीएमए के अंदर दिया तो वहाँ पर आपके जो एकेडमिक पोर्शन होगा वो मुख्तलिफ होगा। उसके अंदर जो है आपकी इस्लामियात आ जाएगी, पाक स्टडी आ जाएगी, जनरल साइंस आ जाएगी, इसके अलावा जनरल मैथ, उसके अलावा जो है दीगर जो चीज़ें हैं वो आपके सामने जनरल नॉलेज वगैरह की चीज़ें आ जाएंगी। वहाँ पर आपके सामने मखसूस सवाल होंगे, मखसूस टाइम होगा और वो आपने करना होगा।